देख क्लास 9 के मैथ्स में लगभग 20 से 21 चैप्टर है, ठीक है। लास्ट का कुछ चैप्टर ऐसा है जो 11 से मैच करता है, जो कि हम 11 में पढ़े थे, लेकिन अभी जाके जो है उसको 9 में डाल दिया गया। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि तुम्हारा लॉगरिथम, जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट वाला, ये सब हम क्लास 11 में था, लेकिन अब जाके क्लास 9 में डाल दिया गया। सिलेबस चेंज हुआ तो 9 में डाल दिया गया। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लॉज ऑफ इंडिसेस। क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है ये, ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस। और इसमें पूरी पावर का खेला है। हालांकि पावर्स के बारे में नॉलेज सबके पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नॉलेज किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सब कोई जानता है कि पावर कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, कब मल्टीप्लाई होगा, कब डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है। तुमको यहाँ पे सम्स जो है वो अलग अलग तरीके से देगा। हाँ, पावर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कब पावर प्लस होगा, कब पावर माइनस होगा, अगर ये अच्छे तरीके से तुमको समझ में आ जाता है तो लॉज ऑफ इंडिसेस तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम होगा। और ये लॉज ऑफ इंडिसेस का जो यूजेस है ये ना सिर्फ क्लास 9 में है, बल्कि आगे जाके कभी भी तुम अलजेब्रा सॉल्व करेगा या एरिथमेटिक अगर सॉल्व करने के लिए जाता है, अलजेब्रिकल कुछ क्वेश्चंस आता है, पावर्स को लेके कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस तुमको वहां पर हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस जो है, इसका नाम है लॉज ऑफ इंडिसेस। कहीं पर इसको जो है तुम्हारा अलग नाम से जानते हैं, नाम अलग अलग रहता है। आईसीएसई में क्लास 9 में भी दिया हुआ है, ठीक है। सीबीएसई के भी क्लास 9 में ये चैप्टर्स जो है डाला गया है रैशनल नंबर्स में, और तुम लोगों का एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। तब यहाँ पे है क्या, चैप्टर का तो नाम है लॉज ऑफ इंडिसेस, ध्यान से देखना, लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2 है मैथ्स का, ठीक है। देखो लॉज ऑफ इंडिसेस में पहला जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला के पहले ये बात को समझो। मान लो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2x², तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द पावर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज वेरिएबल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं वेरिएबल, और इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। वेरिएबल का मतलब हो गया ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक, ये सब होता है वेरिएबल। कोफिशिएंट का मतलब हो गया नंबर्स, और पावर का मतलब हो गया जो 2, 3 या हाफ, ये सब हो गया तुम्हारा पावर। अब यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला अराइज होता है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है x², ठीक है। ये जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको बेस भी बोला जाता है, ध्यान रखना। वेरिएबल भी इसी को बोलते हैं, बेस भी इसी को बोला जाता है। ये तुम लोग को पता है, इसको हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब आते हैं पहला फॉर्मूला, कि पहला फॉर्मूला है क्या इसका। ऐसे मान लो बोला गया कि x का पावर m इंटू x का पावर n, अगर दोनों का बेस सेम है, बेस मतलब ये वेरिएबल का बात कर रहे हैं, अगर बेस सेम है तो इस कंडीशन में पावर आपस में ऐड होता है, ख्याल रखना, ठीक है। इस कंडीशन में पावर आपस में क्या होता है, ऐड। जैसे x पावर m, x पावर अलग अलग हो सकता है, बट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल। अगर वेरिएबल इक्वल है तो ये ऑपरेशन करेंगे, अगर वेरिएबल अलग अलग है तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, ख्याल रखना बात को, ठीक है। जैसे एग्जांपल उठाते हैं, पहला एग्जांपल है कि मान लो कि x का पावर 4 इंटू x का पावर 6, याद रहे बीच में मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। अगर दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 10। मान लो ऐसा रहा, x का पावर -6 इंटू x का पावर 8। घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो है, रहने दो, हम लोग अपना ऑपरेशन जो सीखे हैं वही चलाएंगे। बेस सेम है, पावर ऐड होगा, जब भी माइनस आए इसको ब्रैकेट में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। माइनस आया ब्रैकेट में ले लिया इसको हम लोग। इसके बाद -6 + 8, हम लोग पर क्या आया है बचपन में कि एक के आगे माइनस रहेगा और एक के आगे प्लस रहता है, तो हम लोग माइनस करते हैं, जब भी अल्टरनेटिव साइन दिखाई देगा माइनस करेंगे। तो 8 में 6 गया, बचेगा 2, इन दोनों में बड़ा कौन है, 8, तो इसके आगे प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस साइन है, साइन बैठाओ चाहे नहीं बैठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में, ये हो गया। मान लो ऐसा रहा, x का पावर -5 इंटू x का पावर -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस में है, लेकिन करेंगे हम लोग तो प्लस ही करेंगे, कोई बात नहीं है। बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 प्लस ऑफ -6, है ना। देखो हम बोले थे जब भी माइनस में आएगा ब्रैकेट में ले लो। अब बीच में साइन क्या बैठेगा, प्लस, क्योंकि दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस क्या है हमारा, सेम है, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, -5 प्लस माइनस -6, माइनस माइनस साइन बैठता है माइनस का, काम करता है प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻11। ठीक है, तो ये पहला रूल है जहाँ पे कि दोनों बेस अगर सेम है तो इन दोनों का जो पावर होगा आपस में क्या करेगा, ऐड करेगा। बीच में साइन अगर मल्टीप्लाई को छोड़ के प्लस होगा तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, तब जाके ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम 3 एग्जांपल तुम लोग को समझाएं, इसको उतारो फिर हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 में। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। देखो बोल रहे क्या, अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो इस कंडीशन में पावर आपस में माइनस होता है। बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो पावर आपस में क्या करता है, माइनस। ठीक है, देखो करते कैसे, जैसे एग्जांपल उठाते हैं, मान लो x⁻5 x⁻3 रहा, दूसरा लेते हैं x⁻−5 x⁻6 x⁻4 -7। 3 क्वेश्चन लिए तुम्हारा। ठीक है, ध्यान से देखना। रूल क्या था कि अगर बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस करेगा। ओके, 5 -3 यही होगा हमारा, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2x²। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए सर, माइनस करेगा तो x देखो -5 है, बीच में कंफर्म माइनस हो, ये दोनों आपस में क्या करेगा, माइनस करेगा, दे दिए माइनस। ठीक है, यहाँ भी आप ब्रैकेट लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझा ना बात, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट में रखिए, अब बीच में साइन क्या आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों डिवाइड में है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस -6। अगर दोनों माइनस में है, साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का। ठीक है, यहाँ पे आइए सर, अब देखो 4 ले लिए, बीच में माइनस, यही होगा हमारा, है ना, दोनों बेस सेम है तो दोनों माइनस करेगा, माइनस कर रहा, और दोनों को ब्रैकेट में, हमेशा ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट इसके बाद ओपन करना। x⁻4 माइनस माइनस हो गया +7, 7 और 4 कितना हो गया, 11। क्लियर है तीनों सम्स। ठीक है, अब मान लो एक और लेते हैं, जैसे कि मान लो 4 नंबर x⁻6 एंड x⁻−8, ऐसा कुछ लिए, बेस सेम है भाई, पावर माइनस करेगा आपस में, तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा 6 -8, यही होगा ना, दोनों ब्रैकेट में लेके माइनस साइन बीच में, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। क्लियर हो बात, नोट करो। थर्ड में चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला में। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में, मतलब थर्ड फॉर्मूला क्या है। देखिए सर ध्यान से, थर्ड फॉर्मूला क्या है। थर्ड फॉर्मूला कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ दिया, x का पावर m और इसके माथे पर पावर n, इस कंडीशन में पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है और लिखाता है mn। ठीक है, पावर के ऊपर जब भी पावर रहेगा तो इस कंडीशन में पावर आपस में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जैसे एग्जांपल को समझना, जैसे मान लो यहाँ पे x⁻4 दिए और इसके ऊपर मान लो 3 है, दूसरा लेते हैं x⁻−6 है, ऊपर में -2 है, तीसरा लिए x⁻8 -2 है। ठीक है, चौथा लेते हैं x⁻−3 एंड देन 4 है, पांचवा लेते हैं x⁻6 ऊपर में 5। 5 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम बोले
जब भी पावर और पावर रहेगा बीच में ब्रैकेट रहना चाहिए, ख्याल रहे बात, ठीक है। पावर के ऊपर पावर, बीच में अगर ब्रैकेट है तो इस कंडीशन में पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x का पावर 12, ठीक है। यहाँ पर भी पावर आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, -6 इंटू -2। हम लोग जानते हैं जब भी दो ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस देता है, मैं सॉरी दो सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस देता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का पावर प्लस 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आइए सर, यहाँ पर भी 8 इंटू क्या होगा, -2, एक प्लस में एक माइनस में। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का ये रूल है कि सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जाके आप नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी आते हैं, मल्टीप्लाई करेगा तो -3 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा 6 इंटू 5, देन 6 5 जा हो जाएगा 30, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा बात ये अब कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। पांचों को उतारो, रूल नंबर 4 में आते हैं। अगला टॉपिक है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर मान लो किसी का भी पावर 0 है, याद रखना बाबू ये सब बात, 1 2 3 4, किसी का भी पावर अगर 0 है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर ही ले लो, ठीक है। मोबाइल नंबर गलत दिया है, टेंशन मत लो। किसी का भी पावर अगर 0 है, चाहे कोई एक सिंगल नंबर ही क्यों ना दे दे, आंसर कितना होगा, 1। कुछ सोचना ही नहीं है, पावर 0 देखना, आंसर कितना मार देंगे, 1। किसी भी नंबर को ऊपर में पावर अगर 0 दिया हुआ है तो उस नंबर का रियल वैल्यू कितना हो जाता है, 1। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो एक तो वेरिएबल हो या मल्टीपल वेरिएबल हो, अगर पावर 0 है तो आंसर कितना होगा, 1। बस खत्म कहानी। कुछ भी है पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 नहीं लिखा है तो वही नंबर रहेगा। मान लो 2 का पावर में 1 लिखा हुआ है, 2 का पावर में 1, तो 2 का पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। लेकिन 1 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 0 है। अगर 0 है तो आंसर कितना देगा, 1, ठीक है। रूल नंबर 4 उतारे, रूल नंबर 5 में चलते हैं। अगला है नेक्स्ट थ्योरी, कि अगर कभी किसी का पावर माइनस में दिया हुआ है, मान लो कुछ भी दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ, देखो माइनस है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये 1/x है। अब पावर कितना है, तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर जो माइनस में होता है 1/समथिंग करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। समझ आया बात। इसके नीचे कुछ नहीं तो तुम खुद ही बोलो ना, कितना है, 1। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में लिखाएगा। ये -8 है ऊपर में, ध्यान समझना, -8 है, माइनस क्या दिखाएगा, ये 1/x है। पावर कितना है, 8। माइनस है, देखो माइनस है, माइनस मतलब ये क्या है, 1/x। ऊपर में कितना पावर है, तो यहाँ पे कितना होगा, ठीक है बात। माइनस को कैसे ट्रीट करना है हमको, उतारे इसको जल्दी से। देखो ये तो अगला रूल जो है, मान लो ऐसा रहा, x y का पावर m, तो इसका मतलब है कि x का पावर भी m होगा और y का पावर भी क्या होगा, m होगा। इस बाहर वाला पावर का मतलब अंदर में दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा। और अगला है कि अगर दो अलग अलग बेस है, देखो दोनों का बेस अलग अलग है ना,
तो पावर दोनों के पास सेम ही जाएगा। अगर दोनों के पास पावर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल समझाते हैं, समझो ध्यान से। मान लो ऐसा दिया एक्स वाई का पावर 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 लिख सकते हैं। मान लो ऐसा दा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो एक्स का भी है वाई का भी है, तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। समझ में आया? जल्दी से नोट करो, एक और बच गया। माइनस में तो माइनस ही हो जाएगा सबके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि ऐसा कुछ रहा, अगला रूल देखो, देखो x का पावर m, y का पावर n, सॉरी y का पावर m, अगर आपका पावर सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो पावर पावर कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर कितना दे देगा, x इक्वल टू वाई। ठीक है, दूसरी बात, x का पावर m और x का पावर n दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है, इक्वल टू है, तो आंसर होगा पावर इक्वल टू पावर। समझ आया? तो इन सब के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स जो बनाएंगे हम लोग वो नेक्स्ट डे बनाएंगे। आज फिर हम लोग जो है जितना ही फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डिस्क्राइब किए। देखो दोनों का बेस सेम है ना, बीच में इक्वल टू है, तो बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, पावर इक्वल टू पावर आंसर होगा। ठीक है, हाँ सेम होगा तब, अगर डिफरेंट हुआ तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सेम होगा तब। और यहाँ पर भी देखो पावर सेम था, पावर कट गया, बेस इक्वल टू बेस हो गया यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पावर सेम था और यहाँ बेस सेम है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।